नमस्कार, आप देख रहे थे कोलकाता न्यूज। खिदरपुर हुसैन शाह रोड बूढ़ी मस्जिद के पास रहने वाले अजहर सलीम के ऊपर में स्थानीय लोगों ने किया हमला। ये मामला जमीन का बताया जा रहा है। वहीं उनका बीवी का ये कहना है कि ये मामला पेश आने के बाद उन्हें हमेशा डर लगा रहता है कि उनके शौहर अगर काम में अगर कहीं और जाए तो उनके साथ ये दोबारा वाकया ना पेश आ जाए। वहीं उनकी बीवी ने ये उम्मीद जताई है कि सरकार इस मामले को काफ़ी गंभीरता से देखेंगे। उन्होंने पुलिस के पास एफआईआर भी दर्ज कराया है। क्या है पूरा मामला, क्या है पूरी खबर, आइए देखते हैं इस न्यूज़ के संग। जी, मेरी यहाँ पे जितने ज़िम्मेदार भाई हैं उन लोग से, पुलिस वालों से, एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी एक गुजारिश है कि हमको इतना डर लग रहा कल का वाक़या होने के बाद से कि मेरे कामकाज करने वाले मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे और 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे जवान हैं, ये कामकाज के लिए बाहर निकलते, खुदा न खास्ता किसका कैसा जहन होगा। हम कल से बहुत दहशत हो के हम किसको क्या बोलेंगे। इनका कुछ एक तो प्रोटेक्शन का हिसाब कर दीजिए। निकलते हैं कल जिस तरीके से उनके ऊपर में टॉर्चर किया गया है, कोई नमाज़ पढ़ने वाला आम इंसान ऐसा नहीं कर सकता। ये तो क्रिमिनल लोग का काम है। इस तरीके से लुटा के एक आदमी को मारा है, कपड़ा लत्ता को एकदम बुकनी करके फाड़ दिया है। तो हम एकदम बहुत खौफ में हैं कल से कि ज़रा ख्याल करें मेरे तरफ, और ये काम काज के लिए बाहर निकलते हैं इनको किसी भी तरह का थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन दे ज़रूर। मोमिनपुर के अंदर हुसैन शाह रोड एक बस्ती है, वहीं पर रिहाइश है। गुज़िश्ता कल जो है मैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहा था। नमाज़ पढ़ने के बाद ये मस्जिद इब्राहिम के नाम पर से मशहूर है। पहले ये बूढ़ी मस्जिद नाम था इसका। बहुत पुरानी कदीम मस्जिद थी, उसके बाद तोड़ के बनाया गया। तो इस मस्जिद के अंदर पिछले 12-13 साल से एक कमेटी है, जो कि कमेटी के लोग आहिस्ता आहिस्ता सब निकल गए। और सेक्रेटरी साहब की जो एटीट्यूड है, उस एटीट्यूड के वजह से और डिक्टेटोरियल जो तरीक़ाकार है उनका, उस तरीके की वजह से बहुत सारे जो कमेटी के लोग निकल गए। सिर्फ वाहिद सेक्रेटरी अभी बचे हैं। तो वो इतने दिनों से जो है कमेटी को ना बना रहे ना एक्सपेंड कर रहे हैं। और वक्फ में हम लोगों ने उनके ख़िलाफ़ एक कंप्लेन दिया 10-12 पॉइंट को लेकर के। उनका मिसमैनेजमेंट और उनका जो इल्लीगल एक्टिविटीज़ है, और ये जो माफिया, जो प्रोमोटिंग माफिया जो है, कुछ लोग जो इलाके के अंदर प्रोमोटिंग करते हैं, और इस मस्जिद के अंदर 10 कट्ठे के अंदर कुछ अनडेवलप पोर्शन है। उस अनडेवलप पोर्शन के ऊपर उनका काफ़ी नज़र है। और ये सेक्रेटरी साहब जो है उनके साथ मिल करके इस तरह का इसको डेवलप करना चाहते हैं ताकि कुछ मॉनेटरी गेन हो। तो यही सब चीज़ें जो है हम शुरू से आवाज़ उठाते आ रहे हैं, आज से नहीं काफ़ी दिनों से। हमारा ये है कि मस्जिद जो वक्फ प्रॉपर्टी है, और जिन्होंने भी वक्फ किया वो मुसलमानों के फलाह के लिए और मुसलमानों की तरक्की के लिए वक्फ लोग करते हैं। मगर 12-15 साल से ये शख्स जो है मस्जिद के अंदर सेक्रेटरी बने हुए हैं। ना कोई मदरसा है, ना कोई सही ढंग से कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कोई ट्यूशन का ये है इनके पास इंतज़ाम इन्होंने किया, ना और कुछ इंतज़ाम इन्होंने किया। सिर्फ वाहिद मस्जिद को मार्बल लगाना, इसी लगाना, यही सब काम है, और दूसरा कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं किए हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि मुसलमान जो है तालीमी तौर पर आगे बढ़े, ताकि हमारे जो मुस्तकबिल है, हमारे जो बच्चे हैं, वो उनको आगे बढ़ने का सही ढंग से मौका मिले। तो ये सारी चीज़ें हमारे प्लान में है। हम लोग ये सब प्लान वक्तन फ़ौक्तन देते हैं, मगर चूँकि माफिया, प्रोमोटिंग माफिया उनके साथ है, ये सारी चीज़ों को ये लोग एकदम सिरे से खारिज कर देते हैं। ना प्लान लेते हैं, ना सजेशन लेते हैं। ऐसा लगता है कि उनका ख़ुद का प्रॉपर्टी है, हालांकि ये वक्फ प्रॉपर्टी है। वक्फुल औलाद भी नहीं है, वक्फुल्लाह है, जो वक्फ के अंदर EC नंबर 1014 के तहत दर्ज है। और सेक्रेटरी का नाम है ताहिर हुसैन, और इन्होंने काफ़ी दिनों से इस प्रॉपर्टी का इन्होंने अकाउंट्स जमा नहीं दिया। हम लोगों ने जब छानबीन किया तो छानबीन में पता चला कि जब से ये सेक्रेटरी बने हैं
आज से 13 साल हो गया है ऑफिशियली, वो तब से सिर्फ एक आध बार 1 साल या 2 साल का सिर्फ ये दिए हैं, और उसके बाद कोई साल का भी इन्होंने नहीं दिया अकाउंट सबमिट नहीं किया। तो ये हम लोग सवाल उठाए कि आप अकाउंट सबमिट क्यों नहीं कर रहे, आखिर क्या बात है। और पास में एक प्रॉपर्टी है, उसको भी इन्होंने डेवलप किया, स्कूल था, उस स्कूल के उन्होंने डेवलप किया, मगर प्रमोटिंग किसने किया, उनके साथ क्या करार हुआ, वो सब करार इन्होंने पब्लिक नहीं किया। और स्कूल वालों को इलीगल तौर पर लीज में 25 साल का इन्होंने एग्रीमेंट बनाया, जो वक्फ लॉ के ख़िलाफ़ है। आप वक्फ आइन के अंदर जो है, आप किसी भी वक्फ ज़मीन को आप लीज में नहीं दे सकते हैं, ये एकदम सरासर इलीगल है वक्फ आइन में। मगर इन्होंने 25 साल का एग्रीमेंट किया। आइंदा 25 साल बाद वो स्कूल वाले इसको फिर से मस्जिद कमेटी को देंगे कि नहीं देंगे, ये अलग बात है, वो बात की बात है। तब तक ये मतवली सेक्रेटरी रहेंगे या नहीं रहेंगे, या कोई और रहेंगे, उनके लिए दुश्वारियां हो जाएंगी। ये सारी करार इन्होंने जो किया, ये हमेशा जो है कुछ गुंडा एलिमेंट्स को लेकर के सामने रखते हैं, ताकि लोगों के ऊपर जो है अपना दबदबा कायम करके रखें। ये सारी चीज़ें, इलीगल एक्टिविटीज़ हम लोग हमेशा इनके ख़िलाफ़ ये करते हैं, बोलते हैं, ये सुनते नहीं हैं। मगर पिछले गुज़िश्ता कल जो है, ये अपने गुंडे जो रखते हैं उनको समझा बुझा करके, और हम लोग इसी मकान में रहते हैं मस्जिद के अहाते में, ये लोग सबको हम लोगों के ख़िलाफ़ जो है एक गलत तस्वुर पेश किए हैं कि हम लोग यहाँ इलीगल तौर पर रहते हैं। हालांकि हम लोग यहाँ पर टेनेंट के तौर पर रहते हैं, और आज भी हमारे पास सारा डॉक्यूमेंट्स है, बिल है, और वक्फ में भी इसका डॉक्यूमेंट्स है कि कौन कौन टेनेंट है। उस टेनेंट के नाम में मेरे वालिद साहब का भी नाम वहाँ पर दर्ज है, और आज तक हम लोग यहाँ पर टेनेंट के तौर पर रह रहे हैं। हालांकि हमारा जो तारीख़ है वो मेरे दादा जो थे वो 1936 से उनका तारीख़ है, हम लोगों को मिला है। वक्फ के अंदर जब हम लोगों ने छानबीन किया तो वो यहाँ 36 से मतवली भी थे 1936 से, और इमाम भी इस मस्जिद के थे। उसके बाद मेरा दादा का इंतकाल हो गया, दूसरा फिर दादी का निकाह करा दिया गया। वो दादा भी यहाँ पर 1980 तक वो मतवली इमाम थे। उसके बाद जो है मेरे वालिद साहब 17 साल तक यहाँ पर मतवली थे। तो हमारा खिदमात जो है इस वक्फ प्रॉपर्टी में, जुम्मन खान सरकार वक्फ एस्टेट के नाम पर जो जानी जाती है, वहाँ पर कम से कम 90 साल का हम लोगों का रहने का यहाँ पर तारीख़ है, और कम से कम 70 साल हम लोगों का तारीख़ खिदमात का है। मगर पूरे लोगों को ये बताया जाता है, मोहल्ले वालों को, ये लोग ज़बरदस्ती यहाँ पर रह रहे, जो कि सरासर गलत है। हमारे पास सारा लीगल डॉक्यूमेंट्स है और सारा एविडेंस है कि हम लोग कब से रह रहे और कब से पैसा दे के रह रहे, ये सारा डॉक्यूमेंट्स हम लोगों के पास है। बाहर जब हम निकले नमाज़ पढ़ के, तो हमें कुछ लोगों ने घेर लिया, और घेर के जो है मेरे ऊपर चार्ज कर दिए, और कम से कम 20-25 लोग थे, और चार्ज करने के बाद जो है हमको लिटा करके रास्ते में मारे ये लोग। और नए कुछ लड़के थे यहाँ पर, बाहर से आए हुए लड़के, और कुछ मोहल्ले के भी लड़के थे। जो बाहर से लड़के थे उनको नहीं पहचानते हैं, मोहल्ले से लात और घूसा और हाथों से इन्होंने ये चार्ज किया, और डंडा और लाठी वगैरह भी इस्तेमाल किया है। ये गले में मेरा सर्विकल ये एरिया में चोट आया है, और सीने में और सीने में राइट पोर्शन, बीच का पोर्शन और सीना का पोर्शन जो है राइट में, तो काफ़ी चोट लगी है। कमर में चोट लगी है, और पैर में भी चोट लगी है, और होठ में होठ मार के ये कर दिया था सारा चीज़ जो है। तो इसके ख़िलाफ़ हम पुलिस में गए थे, और पुलिस में कंप्लेन किए और FIR भी किए। अभी पुलिस के ऊपर है क्या एक्शन लेती है, मगर हमने समझा कि चूँकि ये आवाम का मामला है और हम लोग हक़ की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप लोगों को बुला करके इसी चीज़ को कहना था। कोई भी एक्शन नहीं लिया उनके ऊपर जी। क्या आपको पुलिस बस फॉर्मेलिटी उन्होंने ये किया है, मेंटेन किया है कि आप अपना कंप्लेन दर्ज करके जाइए, और बाकी हम लोग इंक्वायरी करेंगे, बता पाएंगे पॉलिटिकल। मगर जो प्रोमोटिंग माफिया है उनका तो पॉलिटिकल कनेक्शन होता ही है, तो वो माफिया को लेकर के वो काम कर रहे हैं। तो यही सब चीज़ है। ये है कि हमको इंसाफ चाहिए, और जितने भी इस मस्जिद का जो भी वक्फ प्रॉपर्टी है
उस वक्फ प्रॉपर्टी को सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए और मुसलमानों की तरक्की में इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल किया जाए, यही चाहते हैं। और जब तक ये गुंडा एलिमेंट्स ये साथ में रहेंगे, उनके पास ना कोई प्लान है ना कोई स्ट्रैटेजी है, मुसलमानों के लिए आने वाले हमारे नस्ल के लिए कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। जब उनको स्ट्रैटेजी दी जाती है वो लोग लेते नहीं हैं। जी, अभी हम तो वो पंजाबी जो कपड़ा वो पहने हुए थे उसको गलती हो गया कि वो हम घर से लाने भूल गए। अभी वक्त दे दीजिए कि मेरा बेटा से हम वो कपड़ा मंगवा दें। तुम नीचे तो चेहरे रखा तरीके से एक आदमी को 20-30 आदमी मिलके मारता है। वो जब हक के लिए लड़ रहे हैं तो उनका बात को तो समझना चाहिए। और बार बार एक ही मुद्दा उठाया जाता, घर 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 का तमाम हिस्ट्री पूरा मोहल्ला जानता। आज का मामला नहीं है, वो तो डेट आपको पूरा बता दी है। तो बार बार ये घर लेके इतना बड़ा लोन, इतना बड़ा 3-3 कमरा, 2-2 बाथरूम, ऐसे करके उन लोग बात उठाते हैं। इसमें एक बात है, हर बार नया नया नस्ल आता है, नया नया नौजवान आता है, उनको सिर्फ और सिर्फ यही बोल करके वर्गलाया जाता है कि ये लोग इतना बड़ा जगह जो है लेकर के दखल किया हुआ है। तो नए नए बच्चे जो है उनको तारीख और उनका पुराना इतिहास घर का मालूम नहीं है। यहाँ इस घर में मेरे वालिद साहब की भी पैदाइश हुई है और मेरे भी इस घर में पैदाइश हुई है। मेरे वालिद साहब का 75 साल उम्र है, तो इसी घर में उनका पैदाइश है। और मेरा जो है 47 ईयर्स एज है और मेरा भी इसी घर के अंदर, मैं कोई हॉस्पिटल में पैदा नहीं हुआ हूँ, इसी घर के अंदर मेरी पैदाइश है। डरने मेरे शादी का 20 साल हो गया, हम यहीं शादी करके आए और यहाँ पे हर दिन, खास करके जुमे के दिन तो ऐसा एक माहौल, डर का माहौल इन लोग बना दिए। हालांकि ऐसा कोई बात ही नहीं है, बस उन बैठ के बात होता है कि कैसे करके इम्प्रूव किया जाएगा, यही मामला। लेकिन ये भी उन लोगों को पुसाता नहीं है। इस मामले में भी उन लोग सियासी चाल चलना शुरू कर देते हैं। कभी ये मुद्दा, कभी वो मुद्दा, कभी घर का, मैंने खींचतान के उस मामले को बढ़ा देते और सबका जहन को ना एकदम घुमा देते, दूसरे तरफ लेके चले आते। लेकिन हम लोग तो यहाँ पे एक टेनेंट हिसाब से हैं और हम लोग का कोई मस्जिद लेके और कोई मकसद है ही नहीं। बस एक ही मकसद है कि तमाम लोग इत्मीनान से नमाज पढ़े और तरक्की हो। इसके अलावा हम लोग को और कोई चाहत ही नहीं। क्या चाहत होगा मस्जिद लेके? और मस्जिद का कोई भी मामला होता उसमें हम लोग हमेशा आगे बढ़ के रहते हैं। मेरे ससुर 18 साल मतवली रहे, वो जानो माल से खिदमत किए मस्जिद का। अल्लाह का काम करके कोई बोलना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ तो मामला ही ऐसा है कि बोलना ही पड़ेगा। वो जानो माल से खिदमत किए, उसका बहुत गवाह भी आप लोग को शायद मिल जाएगा किस तरीके से वो अपना ख्याल किए हैं। और उसके बाद उनके बेटे जो हैं, एक बचपन से अपने दादा को खिदमत करते हुए देखे, अपने बाप को खिदमत करते हुए देखे, तो उन लोगों का बचपना भी ये मस्जिद से जुड़ा हुआ है। वो हर मामले में आगे आगे रहने का कोशिश करते हैं। हाँ, वो बाय फोर्स उन लोग निकालने की कोशिश करते। बार बार उठाया जाता है कि इन लोग को निकालो, इन लोग पूरा जगह को दखल करके रखा है। और ये जो अभी बात बोले ना, ये सही बात है कि नए नए जनरेशन में नई नई माइंडसेट लेके लोग आ रहे हैं और उन लोग को इन लोग बरगला देते हैं कि इन लोग दखल देके। दखल का मामला तुम लोग शुरू से देखो कैसे दखल हो गया। जिन लोग का 90 साल का हिस्ट्री है यहाँ पे, उन लोग, आप लोग यहाँ रह रहे हैं? हम लोग क्या, मेरे दादा परदादा का मामला है ये यहाँ पे। इनके अब्बू का, इनका पैदाइश तो क्या हुआ, इनके अब्बू का भी पैदाइश यहीं का है। और मेरे ससुर का उम्र 78 ईयर्स ओल्ड है। तो इतने साल से यहाँ पे रह रहे, तो उन लोग कौन से क्या मुद्दे में उन लोग हम लोग को इस तरीके से अचानक निकालने का और हटने का, और हर बात में हम लोग को इस ये घर को लेकर डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात, कल जब मेरे पास फ़ोन आया, मैं हॉस्पिटल पहुंचा। फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंच के मैं देखता हूं कि ये निढाल पड़े हुए हैं और ऐसा निढाल के होश भी नहीं है, पूरे कपड़े फटे हुए थे इनके और मुंह से खून निकल रहा था, होठ फटा हुआ था उनका, और पैर के जो है, बाएं पैर का जो है नाखून जो है वो शायद फट गया था, उसमें से खून निकल रहा था। और यहाँ तक कि जो है पसली में बहुत दर्द था, पसली फूला हुआ था इनका, और दर्द से इनकी हालत बहुत ख़राब हो रही थी। मैं दौड़ भाग वहाँ पे करके हॉस्पिटल के जो है आरएमओ वगैरह से बात करके जो भी करा पाया हमने किया। एमसी भी बनवाया हम लोगों ने, और वो एमसी को दे के फिर जो एफआईआर किया गया। मेरी यहाँ एक बात, जो 3 बात में जो समझ में आ रही है कि ये जो एक प्रॉपर्टी है, वक्फ एस्टेट प्रॉपर्टी है, मस्जिद की प्रॉपर्टी नहीं है, वक्फ की प्रॉपर्टी है। उसी में मस्जिद भी आता है, उसमें बाकी जो जितने भी और जो चीज़ें हैं वो भी आती हैं, उनमें एक घर भी इनका भी आता है। तो दे आर दी टेनेंट ऑफ द वक्फ स्टेट, जो एक पर्टिकुलर वक्फ स्टेट है, उस स्टेट के ये लोग टेनेंट है और सालों से, सदियों से टेनेंट है। उसका भाड़ा भी ये लोग देते हैं, वक्फ के अंडर में ये लोग हैं। अब इसमें अगर कोई इंसान ये चाहता है कि इन लोगों को निकालो, इसका मतलब देयर इज़ एन अल्टीरियर मोटिव, मकसद जो वो कह रहे थे कि वो क्या कहते हैं, प्रोमोटर राज,
या प्रोमोटर्स लोगों को लेके शायद यहाँ कुछ जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन या इलीगली उसको जो ऑक्युपाई करके इसमें जो है कुछ ज़ाती मुफाद करना चाहते हैं। ये मकसद मुझे समझ में आ रहा है। इसी मकसद के तहत क्योंकि ये इंसान हमेशा हक़ के लिए आवाज़ उठाते चले आए हैं और चूँकि ये लोग इस प्रॉपर्टी के ऑक्युपायर हैं, इनके ऊपर अटैक किया गया है ताकि ये लोग डर के मारे जगह खाली कर दें और इस जगह को वो लोग गलत तरह से जो है हथिया कर वो कुछ प्रोमोटर्स को दे के डेवलप करा के अपना मॉनेटरी बेनिफिट इससे करवाएं वो लोग।